का हाइट और वेट नहीं कंडक्ट हुआ था, और उसका रीजन ये था कि ये लोग एक दिन पहले, जिस दिन सभी की हाइट वेट, सभी का ब्लड और सैंपल कलेक्शन जिस दिन हो रहा था, उस दिन टाइम पे नहीं पहुंच पाए। और उसका रीजन ये था कि किसी की फ्लाइट लेट हो गई, किसी की ट्रेन लेट हो गई, और ये लोग रात भर परेशान रहे। और इमीडिएटली सुबह सुबह मैंने ये डिसीजन लिया कि हम इनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, इनको हमें मौका देना चाहिए। और ये जजेस लोग जाके अपना लंच कर रहे हैं, रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं। पागल है क्या ये एथलीट सर? यस, आई एम टॉकिंग टू यू मिस्टर जीत सर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया है, लाइफ के अंदर बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और आप हेल्दी है, फिट है और एक नंबर के फाइन है। एक नंबर का मतलब कुछ गलत मत समझ लेना गाइस। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे देश के अंदर बहुत ही कम फेडरेशंस है, बहुत ही कम ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जहां पे नेचुरल एथलीट या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट किया जाता है। उसी में से एक बहुत ही बड़ा स्टेज दिया जीत सलाल ने HSF द्वारा। बहुत सारे लोग जो नेचुरली अपनी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अपना एक विजन रखते हैं, अपना एक ड्रीम रखते हैं, उनको एक स्टेज दिया, उनको एक मुकाम दिया। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर बहुत खुश थे। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि HSF जो कि लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ, वहाँ पे कुछ विवाद हुआ। उसके बाद जब दिल्ली के अंदर ये कॉम्पिटिशन हुआ, इसमें भी कुछ मिक्स रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो कोचेज हो, चाहे वो स्पॉन्सर हो, चाहे वो फिटनेस प्रेजेंटर्स हो जो मौके पे मौजूद थे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं कहीं सुनी बातों की बात नहीं कर रहा हूँ। और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पे क्लैरिटी आप सभी को देनी चाहिए इस चीज़ को लेके कि सच में हुआ क्या था, क्यों कुछ लोग डिसअपॉइंटेड हैं, क्यों कुछ लोग खुश हैं, सबका क्या ओपिनियन है। आई होप आपको ये जो वीडियो है कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे देगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि जीत सलाल ने इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को लेके एक वीडियो इंस्टाग्राम के ऊपर डाली, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से रिस्पेक्टेड मोदी जी का एक विजिट था, जिसके चलते हुए वहां पर जो SPG है, जो वहां पे पुलिस वाले लोग हैं वो आए। उसके चलते हुए बहुत सारा जो कॉम्पिटिशन्स होने थे वो डिले होते चले गए। फिर कुछ लड़के थे जिनको ऑलमोस्ट 50 से 60 लोग जो आना चाहते थे, लेकिन वो लेट हो गए। उनके रजिस्ट्रेशन के चक्कर में ये जो पूरा का पूरा प्रैक्टिस है ये लेट हो गया। लेकिन चलिए अब सुनते हैं डायरेक्टली एक एक बंदे की, एक एक एथलीट की, कि वहां पर क्या हुआ। ये पूरी की पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं और यस, ये 101% ऑथेंटिकेटेड और ओरिजिनल कंटेंट है, किसी का मारा हुआ नहीं है, किसी से चुराया हुआ नहीं है। तो चलिए सुनते हैं कि क्या हुआ था वहां पर, फिर आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है। बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था ब्रदर, सब कुछ ठीक ही है। इनफैक्ट शो चल रहा था, लास्ट की 2 या 3 कैटेगरीज बची हुई थी। बीच में पुलिस वाले आ गए कि कल नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पर विजिट है साथ के किसी हॉल में, तो SPG वाले आए हुए हैं सैनिटाइज करने के लिए। सो आप लोग थोड़ा सा अपने शो को पॉज कर लो और फिर उसके बाद चाहे स्टार्ट कर लेना। तो ये सुन के 2-3 लोग जो ऑडियंस में खड़े थे वो चिल्लाने लग पड़े। चिल्लाता देख करके पुलिस वालों ने कहा कि शो बिल्कुल ही बंद कर दो, वरना यहाँ पे लाठी चार्ज करके आपको भगाना ही पड़ेगा। तो बड़ी मुश्किल से उन लोगों को चुप कराया, बट तब तक पुलिस वाले बिल्कुल एडमेंट हो गए थे कि नहीं, आप शो को बंद ही करो। सो फाइनली जीत बात करने के लिए गया SHO से और लोगों ने उस चीज़ को ऐसा बना दिया कि वो छोड़ करके भाग गया। तो बट मैं खड़ा रहा वहाँ पर एथलीट्स के साथ में, उनको भी समझाता रहा। फाइनली जीत को पकड़ के मैंने हर बात का जवाब लिया है, पोस्ट किया है। नाउ अब जिनका काम है देखो नेगेटिविटी फैलाना, वो तो नेगेटिविटी फैला ही रहे हैं, बट अगले बंदे ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, कोई कसर छोड़ी नहीं किसी चीज़ के लिए। स्टिल अब जिसने जो कहना है वो तो कहना ही है। जो लोग आप खुद सोच सकते हो, जो लोग नहीं इनवाइटेड थे या नहीं जा पाए, मैं ख़ास तौर पर यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, वो अपने मन मुताबिक लगे हुए हैं अपनी रीच बढ़ाने में। तो काफ़ी टाइम लगा एक तो मेरे को घुसने में भी उनकी वजह से। फिर मैं घुसा, फिर पता लगा कि शो काफ़ी लेट चल रहा है। उन्होंने एथलीट्स को 8 बजे ही बुला लिया था सुबह, बट पहली कैटेगरी शुरू हुई 1 बजे दोपहर को, और उसके बाद फिजिक वाली आपको पता ही है 5-6 घंटे लेट हो गई। उस चक्कर में इन्होंने शो ही बंद कर दिया, और AC भी 6 बजे के बाद से बंद हो गए थे, ना AC चल रहे थे। फिर कैटेगरी इतनी लेट हो गई,
फिर इन्होंने बहाना दे दिया कि मोदी जी आ रहे हैं इसलिए बंद करना पड़ा। तो वो मुझे झूठ ही लगा बिल्कुल। क्योंकि अगर मोदी जी आ रहे होते तो देखो, आपको भी पता है 1 या 2 दिन पहले तो पता लग ही जाता है। ऐसा तो होता नहीं है कि आपका कोई शो कहीं पे बुकड है और आपको पता ही नहीं होगा कि वहाँ मोदी जी आने वाले हैं या नहीं आने वाले। मेरे हिसाब से इनकी या तो पेमेंट ड्यू थी या इन्होंने ज़्यादा लंबे टाइम के लिए बुकिंग नहीं करी हुई थी, इसलिए शायद इन्हें बंद करना पड़ा। और इसीलिए शायद AC वगैरह भी इन्होंने बंद कर दिए थे, वो भी इन्हें अलाउड नहीं हुआ होगा। बाकी पता नहीं। देखो, मेरे एथलीट जो उस डे कम्पीट करने वाले थे, उनकी कंडीशनिंग वगैरह सब कुछ, मतलब सब कुछ ऑन पॉइंट था। बट फिर जब इन्होंने ऐसे कर दिया, AC बंद कर दिए, लेट पे लेट कर दिया, फिर इतना लेट करने के बाद 5-6 घंटे कोई कैटेगरी लेट हो जाए और उसके बाद भी अगर स्टार्ट ना हो, तो आप सोचो ना लोडिंग कितने कैसे हिसाब से प्लान होती है। उसके बाद अब 5-6 घंटे के बाद भी अब वो कैटेगरी होने ही नहीं वाली। तो फिर सारे एथलीट्स थोड़ा उदास हो गए, उन्होंने भी इधर उधर कुछ खा लिया, थोड़ा बहुत हो ही जाता है, डिप्रेस हो जाता है बंदा। तो फिर उसके बाद तो वो शेप नहीं आ सकती ना। और भैया जिस तरह सर के लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सर बहुत मोटिवेट करते हैं अपनी वीडियोस से, एंड उन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए खड़ा करा जहाँ पे हम नेचुरल एथलीट्स अपने आप को शोकेस कर सकते हैं कि हाँ, हम भी किसी से कम नहीं है। विदाउट ड्रग्स हम ऑन स्टेज जा सकते हैं। और सर बाकी मैच थोड़े स्लो हुए, कुछ बंदों की लाइक हमने वाटर शॉट रखा था, हाफ लोडिंग वगैरह, तो हमारी जो पीक थी वो हिट नहीं हो पाई अच्छे से, ठीक है। तो ऑन स्टेज हम लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। वो चीज़ एक पद को फिर भी ठीक है, बट जो दूसरी चीज़ थी जो बिल्कुल ही नहीं थी सर, वो ये था कि हमने अपना ब्लड टेस्ट दिया, ठीक है, और नेक्स्ट दिन जब हमने अपना ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मांगा जिस दिन हमारा मैच था, ताकि ये इंश्योर हो सके कि यहाँ पे कोई ऐसा बंदा ना आए जो एनाबॉलिक्स पे हो, पर उस दिन इन लोगों ने हमको ये बोला कि आपकी जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है वो 1 महीने बाद मिलेगी, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। हमको एक्सक्यूज दिया गया। तो कुल मिला के बात ये थी कि ऑन स्टेज बंदा स्टेरॉइड पे है या नहीं, ऐसा कुछ श्योर नहीं था। और ऐसे बहुत से बंदे थे जो ऑन स्टेज स्टेरॉइड पे थे, पर हमने उस बारे में कंप्लेन नहीं किया क्योंकि फिर बात का बतंगड़ बनता है एंड कुछ नहीं होता, उसमें हमारे लॉस होता, ठीक है, क्योंकि जो बंदा हमारे लिए इतना कर रहा है हम उसका इवेंट खराब नहीं कर चाहते, ठीक है। और सर मेरे को सबसे बेकार बात ये लगी कि हमने अपना ब्लड दिया एंड उसके रिजल्ट्स नहीं आए अगले दिन, ठीक है। तो वहाँ पर ये श्योर नहीं था कि ऑन स्टेज जो बंदा खड़ा है वो नेचुरल है या स्टेरॉइड्स पे। जस्ट बिकॉज वो HSF से जुड़ा हुआ है डजंट मीन कि वो बंदा नेचुरल है। वहाँ बहुत से ऐसे बंदे थे जो नेचुरल नहीं थे, वॉश आउट करा के आए थे। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि देखो कि बंदा स्टेरॉइड पे है कि नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। ये चीज़ मेरे को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं लगी मेरे को, क्योंकि सर ने ये कहा था कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि वहाँ कोई बंदा एनाबॉलिक्स पे ना हो, जिसके भरोसे हमने इतने पैसे दिए थे। सर एक मैच के पैसे 7,500 थे, ऊपर से 4,500 मेंबरशिप के। कुल मिला के सर मैंने 2 इवेंट्स खेले थे और मैंने 20,000 रुपये डाले थे मैंने उसके अंदर, एंड मेरे को रिजल्ट कुछ नहीं मिला सर। वहाँ पे लाइक बहुत ही घटिया मैनेजमेंट था, सब कुछ एक्सेप्टेबल था, मैंने हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। मेरा वेट ऊपर नीचे हुआ, मैंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। क्लासेस मतलब हाइट की दिक्कत आई, मैं सब कुछ देख लिया, मतलब इवेंट लेट हुआ, थोड़ा पंगे भी हुए, हर चीज़ एक्सेप्टेबल है, बट लैब टेस्ट रिपोर्ट टाइम पे ना मिलना, ऑन स्टेज बंदा स्टेरॉइड पे है कि नहीं है, ये कुछ श्योर नहीं था, जो कि बहुत घटिया, मैं तो ये मानूंगा कि बहुत घटिया इवेंट हुआ इस वजह से सर। क्योंकि जो चीज़ आपका जो मेन गोल है आपने वही चीज़ नहीं करा सर। सो गाइस, जैसे कि आप सब लोग सुनकर आए हैं, मैं इसमें से एक कोच है जिन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया, इसमें से एक एथलीट है जो कि वहाँ पे compete कर रहे थे, और इसमें से एक फिटनेस प्रेजेंटर है, फिटनेस प्रमोटर है, फिटनेस मीडिया से बिलोंग करते हैं। ये उनका पूरा का पूरा जो आप सुन कर आए हो ये उनकी तरफ से है, उनका क्या कहना है, उनको क्या लगता है, कुछ को नेगेटिव लगा, कुछ को पॉजिटिव लगा, कुछ को अरेंजमेंट्स अच्छे लगे। बाकी अब फैसला आप लोगों को करना है कि आपके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। देखिए,
अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। जीत सलाल इज ओपन टू क्रिटिसिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज कहीं पे लैग कर रहा है तो मेरे को लगता है कि जीत सलाल को ओपन होना पड़ेगा क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट करने में, सो दैट अगर एक बार क्रिटिसिज्म को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर हम उस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि इस बार जीत सलाल और जो जीत सलाल की टीम है, जो कंपटीशन के बाद एक मीटिंग हुई है जहां पर लोगों के पॉइंट्स लिए गए हैं, लोगों के फीडबैक्स लिए गए हैं, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से नेक्स्ट ईयर का जो कंपटीशन है उसके अंदर कहीं ना कहीं पे यूज करेंगे, सो दैट कि हम सभी को एक अच्छा नेचुरल स्टेज और अच्छे एथलीट्स और बेस्ट ऑफ द बेस्ट शो देखने को मिले। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो है अच्छी लगी हो, एंड थैंक यू। जय श्री राम।